अब उसके बाद अगला सवाल है जी, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस फॉर फुल ईयर पर परसेंटेज डाटा। सेफ्रॉन लिमिटेड स्प्रिंग 2019 में आया था, वो हम देखते हैं। हाँ जी, अब बच्चों जरा ये सवाल देखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सेफ्रॉन फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। किस साल का डाटा जी? सेल्स है जी 160 मिलियन, सीएम रेशो क्या है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है 25%। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? ओके, इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। SL is planning to increase its sales by reducing sales price by 5% and launching a sales campaign at a cost of 5 million। क्या कर रहा है वो? सेल प्राइस को रिड्यूस कर रहा है। अब सोच समझ के जवाब देना। सेल प्राइस को जब रिड्यूस करेंगे तो सीएम रेशियो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? पहले तो सीएम रेशियो दिमाग में लेके आओ कि सीएम रेशियो होती क्या है। बस ठोस। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सोचो, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब सेल प्राइस कम हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? वेरिएबल कॉस्ट उधर ही रहेगी, सेल प्राइस कम हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल के दरमियान जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। यहां तक की बात हो लगी? तो पिछले साल ये 30% कंट्रीब्यूशन था, अगले साल 30% कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होना। तो क्लियर है सबको? अच्छा, बाय लॉन्चिंग ए सेल्स कैंपेन एट ए कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। 5 मिलियन फिर हमारी जो सेल्स कैंपेन है वो हम चलाएंगे तो बेसिकली 5 मिलियन हमारी फिर फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि उसने सीधा सीधा 5 मिलियन कहा, उसने पर यूनिट नहीं बताया कि इतने रुपए पर यूनिट के हिसाब से, मेरे 5 मिलियन लगाना, बस बात खत्म। ओके, cost efficiency measure planned for next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%। हाँ, अब यहाँ पे देखें, क्या वेरिएबल कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है? कितने से? 10% से। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर पहले फर्ज करो 50 रुपए थी तो 45 रुपए होगी, ऐसे ही ना? अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 8%। तमाम कॉस्ट पे इन्फ्लेशन क्या आएगी? 8% आएगी। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट की बात की है, ये ध्यान से बात याद रखनी, और ऑल कॉस्ट की बात की है। ऑल कॉस्ट से क्या मुराद होगा? इसमें फिक्स भी आएंगे। मतलब नॉर्मली दिमाग में आता है कि फिक्स कैसे आ सकती है? फिक्स कॉस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है ना। क्यों नहीं लेना देना? रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो मालिक मकान रेंट बढ़ाता नहीं है साल बाद? तो बोलो तो सही, मालिक मकान रेंट बढ़ा देता है साल बाद, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है, कोई मसला नहीं, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। हाँ जी, उसने खुद ही कह दिया कि डेप्रिसिएशन पे महंगाई का इंपैक्ट नहीं आना। क्या ये लॉजिकल बात है? अब अगला जो अभी अभी हमने जो सवाल किया उसमें तो हमने फिक्स कॉस्ट के ऊपर सीधे सीधे 1/1 कर दिया था ना, मल्टीप्लाई। तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी कोई बात बताई नहीं थी जैसी उसने यहाँ पे बात बताई। अब लॉजिकली यही होना चाहिए था, वहां पे भी वो क्या कहता हमें कि डेप्रिसिएशन के अलावा 10% महंगाई का इंपैक्ट आएगा। लॉजिकली यही होना चाहिए, जो इसने यहाँ पे लिखा वहां पे होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है, वो डेप्रिसिएशन की स्टोरी सुनाता तो फिर उसको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ जाती और फिर उसके ऊपर हमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता काम। तो उसने वहां पे ये वाली बात इग्नोर कर दी। उसने कहा डेप्रिसिएशन को मारो गोली, सीधी सीधी फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या करो, 10% महंगाई,
ऐड कर एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां से एक और बात हमें समझ आई कि हमें पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ओके, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन्ड एट 25%। अभी कितना है? 25%। वो कहते हैं फ्यूचर में भी क्या होना चाहिए? 25%। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ लगी। प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 बेस्ड ऑन द अबव प्रोजेक्शंस। कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ। बच्चे सारा कुछ समझने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा, पहले हमें आज का सारा डाटा क्लियर होना चाहिए। अगर तो आज का सारा डाटा उसने पर यूनिट या रुपीज में दिया होता फिर तो बातें सारी समझ आ जाती। जैसे अभी हमने सवाल किया है उसमें सारी वैल्यूज जो थी वो रुपीज में थी, परसेंटेजेस में नहीं थी। यहाँ पे सारी वैल्यूज किस में है? परसेंटेजेस में। तो यहाँ पे एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है? पहले परसेंटेज से रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे फ्यूचर की बातें हमें समझ आएंगी। तो बच्चों आपको सेल्स दी हुई है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, तो क्या आप सेल्स और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं टोटल और वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं टोटल? सोचो 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 सोचो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रेशियो दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला आता है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला लगा के क्या आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं? ये जरा ट्राई करें। फार्मूले आपको आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा ये बल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दो काम आप कर लें। हाँ जी, कुछ कुछ पल्ले पड़ा है। सेफ्रोन लिमिटेड। किस टाइम का सवाल है ये? स्प्रिंग 2019 का सवाल है। ओके जी। अब पहले सबसे पहले बच्चों जो उसने मांगा है ना उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या मांगा उसने? बजटेड स्टेटमेंट ऑफ पार्ट ए, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऐसे ही नहीं? सबसे पहले बच्चों आनी है। अच्छा, ये सारा डाटा उन्हें मिलियन में लिख के दिया हुआ? बोलो 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 बोलो। रुपीज इन मिलियन। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करके आंसर क्या निकला निकालेंगे हम? कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या करेंगे? लेस फिक्स कॉस्ट, माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये हमारा हो गया आंसर का फॉर्मेट। ठीक हो गया? अब बच्चों अगला पॉइंट, वर्किंग नंबर 1।
एग्जिस्टिंग डाटा। अब बच्चों पहले मुझे बताओ, सेल 160 मिलियन की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? 30%। तो क्या हम बच्चों कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? एक सौ साठ का 30%, 48। क्लियर है? नहीं समझ रही? एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट वो कैसे निकलेगी? 160 का 70%, तो निकाली आपने क्या? 112। अच्छा, एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये कैसे निकालेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दिमाग में लेकर फार्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या था? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स, ऐसी है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी या 25%। अब बजटेड सेल्स आपके पास कितनी है? 160। ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता, बजटेड सेल्स कितनी है? 160 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25। हाँ जी, कैसे? अगर मैं 160 का 75% लूं तो मेरा ख्याल यही आता है। क्या करो जरा, ये मैंने क्या किया, ये 75% कहां से लिया मैंने? हैरत वाली बात है वैसे। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बजट सेल 100% होती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर खुद 25% है तो ब्रेक इवन सेल कितने परसेंट होगी? 75%। कॉमन सेंस। नहीं समझ आई? दोबारा देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फार्मूले में नीचे क्या लिखा हुआ है? तो जो चीज नीचे है वो 100% है, तो बजट सेल 100% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो फिर 75% क्या है? ब्रेक इवन ही होगा ना। देखो, ऊपर बजट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल लिखा ना, तो बजट सेल अगर 100% है तो उसमें से क्या माइनस हुआ होगा कि वो 25% आया होगा? 100 में से क्या माइनस करेंगे कि 25 आएगा? 75। तो 75 फिर क्या है? आपकी ब्रेक इवन सेल है। तो 160 मिल आपके पास बजट सेल है, उसका 75% ले लो, तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। ये बच्चों तीन चीजें हमने एग्जिस्टिंग डाटा से निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। यहाँ तक की बात में लगी। अब आगे चलते हैं, अब दोबारा पढ़ते हैं। एसएल इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल प्राइस बाय 5% एंड लॉन्चिंग ए सेल्स कैंपेन एट ए कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। हाँ जी, सेल। अच्छा, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, सेल रेवेन्यू का फार्मूला होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। वो कहता है यूनिट्स में इजाफा होगा अगर सेल प्राइस में क्या करेंगे? कमी करेंगे। मसला ये है कि ये जो 160 मिलियन है ना, 160 मिलियन, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। दो चीजों का प्रोडक्ट है। क्या क्या? सेल प्राइस और यूनिट्स का। यहां तक की बात में लगी। तो एक चीज बढ़ानी है और एक चीज कम करनी है। जो चीज कम करनी है वो क्या है? सेल प्राइस है। और 160 के अंदर सेल प्राइस मल्टीप्लाई हो चुकी है ऑलरेडी, ऐसी है। अगर मैं इसको बच्चों 0.95 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस चीज का इंपैक्ट मैंने ले लिया? सेल प्राइस का मैंने इंपैक्ट ले लिया। अब एक चीज का इंपैक्ट रहता है, वो क्या है? यूनिट्स का, कि मेरे यूनिट्स में इजाफा कौन सा होना? नहीं पल्ले भाई, 160 दो चीजों का प्रोडक्ट है। क्या क्या? सेल प्राइस और यूनिट्स। मैंने जब 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने किसका इंपैक्ट लिया? सेल प्राइस का, जो कि रिड्यूस होनी है, क्योंकि उस सवाल में उन्होंने सेल प्राइस बताई नहीं है कि 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये 18 रुपया क्या है, मुझे नहीं पता। उसने टोटल अमाउंट मुझे बताइए। तो मैंने जब 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने सेल प्राइस के रिड्यूस होने का इंपैक्ट ले लिया है। अब एक चीज के इंक्रीज होने का इंपैक्ट आना है।
और वो क्या है, यूनिट्स के इजाफा होने का, क्योंकि उसने अपने मुंह से कहा है इंक्रीज, सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है तो इंक्रीज कहां से आना है, डेफिनेटली नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से इंक्रीज आना। यहां तक की बात समझ लगी। अच्छा ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा अब बच्चों मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे हमारा मेन मकसद था फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन। फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल निकालने का मकसद क्या था, फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन निकालो जरा शाबाश। ब्रेक इवन सेल को किस पे डिवाइड करें, फिक्स कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। मल्टीप्लाई बाय, ब्रेक इवन सेल हमने कितनी निकालनी है 120, सीएम रेशो क्या है, तो क्या आंसर आ देगा, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अगले साल में जो फिक्स कॉस्ट होगी बच्चों हमारी, वो पुराने वाली तो होगी 36 मिलियन, लेकिन उसमें कुछ ऐड होगा कुछ माइनस होगा। हाँ जी, इसमें से बच्चों डेप्रिसिएशन ज़्यादा कर लें, बाकी ज़्यादा कर लें। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, 14.4 डेप्रिसिएशन है, बाकी क्या है 21.6। अच्छा 14.4 जो है, 14.4 जो है उसमें तो कोई इजाफा नहीं होना, तो 21.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.08, 23. एडिशनल कॉस्ट, अब उसमें 5 मिलियन और भी आना है, याद आया कुछ कुछ। अच्छा जी 14.4 ये आ जाएगी बच्चों, जब हम 21.6 को मल्टीप्लाई करो 1.08 से, 328 जमा 5 मिलियन, ये रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी 728, लो जी 42.728, ये क्या आ गया जी हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। यहाँ तक की बात लगी। Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost by 10%. Inflation impact on all costs would be 8%. Okay, except depreciation at present depreciation is 40%. Margin safety would be maintained at 25%. अच्छा जी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कितनी है इस दफा हमारी, हमने इस दफा कॉस्ट कितनी निकाली है 112, उसको मल्टीप्लाई करें किससे 1.08 से, क्यों बोला इन्फ्लेशन की वजह से, और मल्टीप्लाई करें 0.9 से,
आंसर आ रहेगा, निकाले जरा। क्या आंसर आता है? इसमें एक चीज आनी है, और वो क्या है? 112 आई थी, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1.08 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई किया? 0.90 से। हाँ जी, क्या आंसर आया? 108.864। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे याद रखना, इस वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज का इम्पैक्ट हम नहीं ले रहे। वो कौन सा है? प्रोडक्शन वॉल्यूम के बढ़ने का। ये 120 मिलियन एग्जिस्ट, 112 मिलियन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम के ऊपर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। 1.08 हमने क्यों लिया? महंगाई का इम्पैक्ट। और 0.9 क्यों लिया? एफिशिएंसी का इम्पैक्ट। लेकिन एक चीज हम नहीं ले सके अभी तक, वो कौन सी है? वो नंबर ऑफ यूनिट्स के इजाफा होने की है। अब ये सवाल पड़े, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में देखें कहाँ पे बात हुई है, कैसे निकालना है हमने। सेल्स है 160 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 25%। Information for the next year ending 31 March 2020 are as follow. SL is planning to increase its sales by reducing sale price by 5%, launching a sales campaign at a cost of 5 million. Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%. ये हमने 10% ले लिया impact. Inflation impact on all costs would be 8% except depreciation at present. Depreciation is 40% of total cost, ये भी ले लिया. Margin of safety would be maintained at 25%. हाँ जी, जो पिछले साल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वही इस साल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। इसका मतलब क्या है? मार्जिन सेफ्टी का फार्मूला दोबारा सोचें बच्चों। 25%। सोचो 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 सोचो। अब आपने क्या निकाला? ये क्या निकाला आपने? ब्रेक इवन। सोच समझ के जवाब देना। ये रिवाइज, सॉरी ब्रेक इवन रिवाइज फिक्स कॉस्ट है। सोचो 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 सोचो। अब मार्जिन सेफ्टी अपने दिमाग में दोबारा लेके आओ। क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। वो कहता है नई वाली मार्जिन सेफ्टी भी क्या होगी? 25% ही होगी। अब की बार हमें फिक्स कॉस्ट पता चल गई है। इस वाले फार्मूले से हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं? अगर हमने बजट सेल निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? ब्रेक इवन सेल्स। और ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला क्या है? रिवाइज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। और CS रेशियो भी कौन सी? रिवाइज CS रेशियो। ये बात समझ लगी है? तो रिवाइज CS रेशियो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स। और ब्रेक इवन सेल्स इस फार्मूले में पुट करेंगे जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि 25% है, तो वहां से क्या निकल आएगा? हमारी बजटेड सेल्स निकल आएंगी, जो कि बजटेड सेल इसको मल्टीप्लाई करके नहीं निकल सकती। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का वॉल्यूम नहीं हमने पता। यहाँ तक की बात समझ लगी है? अब सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी चीज रहेगी, वो क्या है? रिवाइज्ड CS रेशियो। वो आपने निकालनी है, जरा ट्राई करें। सवाल पढ़े और इसमें रिवाइज CS रेशियो निकालें।
हाँ भाई, कोई जुगाड़ लगा? और रिवाइज सीएस रेशो कैसे? देखो, एक मिनट, सेल्स कितनी है? 160। उसका उसमें क्या इम्पैक्ट लेना है? आंसर निकालो, क्या आता है? वन सिक्सटी क्या है? अच्छा, उसमें क्या करेंगे? क्या आंसर आएगा? 152। फिर वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी आई? 112 का क्या करेंगे? किस पे क्यों इम्पैक्ट ले रहा है? 1.08। क्या आंसर आ रहा है? 86। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 43.16। अब सीएस रेशो क्या आई? 43.16 डिवाइडेड बाई 152, 28.38%। अब बच्चों हमारे पास सीएस रेशो आ गई 28.38%, और फिक्स कॉस्ट हमने रिवाइज निकाल ली है, वो क्या है? 108.864। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? ब्रेक इवन सेल्स, वो निकालो। वन 50.5567, ठीक हो गया। अब ये 150.5567 कहाँ पुट करेंगे? इस फार्मूले में इज इक्वल टू 25, तो यहां से क्या निकल आएगा? बजट सेल्स निकला, वो निकालेगा शाबाश। या इसका दूसरा जुगाड़ भी है आपके पास कि 155.55 जो है ना, ये 75% है, और बजट सेल 100% है। तो आंसर निकाले जरा। 150.5567 को किस पे डिवाइड करें? 75 पे मल्टीप्लाई करें 100 से, तो बजट सेल्स आ जाएंगे आपके पास रिवाइज 200.74। ठीक हो गया, 200.74 आ गया बच्चों। और वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहे हो? ओए सॉरी सॉरी, ओए गलत हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पुट कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे 42.728 पुट करना था। अच्छा ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अच्छा 200.74 आपका क्या है? सेल्स रेवेन्यू। सीएस रेशो आपने क्या निकाली है रिवाइज? 28.38। तो अगर मैं 200.74 को 28.38 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या चीज निकल आएगी? कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, जो कि हमने निकाला हुआ वो कितना आया? 43.16। नहीं, इस 200.74 का 28.38% लो, जल्दी करो।
56.97, ये क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से सेल को माइनस करो तो क्या चीज आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वो निकालो 143.77। ठीक हो गया। इस 56 से 42 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो निकालो। $14.24। ठीक है जी, ये हमारा सारा सवाल था। अच्छा, इसमें बच्चों जो मुश्किल बात थी ना, वो ये नहीं थी, मुश्किल बात है पार्ट बी। उसने पूछा है कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात की है कि रेवेन्यू की बात की है, वॉल्यूम की बात की है। तो जब वॉल्यूम में आपने परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब है कि सेल प्राइस सेम होनी चाहिए। नहीं समझ आ रही, देखो पार्ट बी, परसेंटेज इंक्रीज इन अच्छा जी, करंट ईयर सेल्स हमारी कितनी है 200, क्या निकाली हमने 200.74 है ना, और प्रीवियस ईयर हमारी सेल्स कितनी है 160, ऐसी है। इन दोनों सेल्स में एक चीज चेंज हुई है, बल्कि दो चीजें चेंज हुई हैं। ये भी सेल प्राइस इनटू यूनिट्स है और ये भी सेल प्राइस इनटू यूनिट्स है। क्या ये बात समझ आ रही। अब उसने कहा कि सिर्फ वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। किसमें, सिर्फ वॉल्यूम में। तो बच्चों वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज उस वक्त निकलेगा जब सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसमें 8% का इम्पैक्ट लिया जा चुका है। सोचो 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 कैसे, क्योंकि सीएस रेशो में हम ले चुके हैं, सीएस रेशो की बेस पे तो हमने सेल निकाली है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो इसमें 8% का इम्पैक्ट लिया जा चुका है और 160 मिलियन वाली जो सेल है उसमें 8% का इम्पैक्ट नहीं लिया जा चुका। या तो 160 में भी 8% का इम्पैक्ट ले लो, या उस ऊपर वाली सेल में से 8% का इम्पैक्ट निकाल दो। क्या करना चाहिए, हाँ जी, ऊपर वाली सेल में क्या है, नहीं समझ आ रही। देखो वैसे निकालो आंसर है 160 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आता है। $79.71। ये इंक्रीज नहीं है, ये हम ये कह रहे हैं कि हमारी करंट ईयर की सेल पिछले साल की निस्बत 79%, मतलब पिछले साल की सेल इस साल की निस्बत 79% है। इंक्रीज निकालना हो तो क्या करें, दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का नहीं, 100 में से इसको माइनस कर दो, ये ऐसे कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या आता है 40.74। 40.74 क्या आंसर आएगा 25 अब ये गलत है आंसर, क्यों, हमने सीधा सीधा मतलब 90% बच्चों ने यही काम किया होगा। पिछले साल की सेल 160 है, इस साल की सेल 200 है, 40 का डिफरेंस आया, 40 डिवाइड 160 मल्टीप्लाई 125.46, ये आंसर गलत है। हाँ अगर तो वो कहता है ना रेवेन्यू में बताओ कितना इंक्रीज आया है, तो रेवेन्यू में 25% इंक्रीज आया है जब रेवेन्यू की बात करेगा। लेकिन उसने बात रेवेन्यू की नहीं की, उसने बात वॉल्यूम की है। तो वॉल्यूम की बात समझने के लिए 200 में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल लें। वो कैसे डाल लें, इस 160 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 108 से, तो आपकी वो वाली सेल आ जाएगी जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल हो जाएगा। शामिल करो, $172.8।
अब क्या करो, अब इसका और इसका डिफरेंस लो। हाँ जी, 27.94 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 160, क्योंकि हमने पिछले साल की वैल्यू को बेस बनाना होता है ना। नहीं बात समझ रही? इंडेक्स नंबर पड़ा है ना? तो इंडेक्स नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा? इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, पिछले साल की वैल्यू हमारी बेस होती है और इस साल की वैल्यू के साथ कंपेयर करके इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं। आंसर निकाले 17.46। ये है हमारा सवाल और बच्चों आपके सामने हालात हैं कि ये कितना टफ क्वेश्चन है। परसेंटेजेस में जब आई का खेलता है तो फिर किस तरह से खेलता है? ये सैफरों समझ आ गया जी? अच्छा, इसको आपने घर जाके करना है। फिर एक और इसकी इसी तरह का सवाल एक और आया था आटम 2018 में, बास्केटबॉल लिमिटेड।